नमस्कार, मैं एसके सिंह, यस9 भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैनल यस9 भारत के माध्यम से अपने दर्शकों को एक ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जो आपको सोचने और समझने पर मजबूर कर देगा। 21वीं शताब्दी में भी मध्ययुगीन बर्बरता वाली सोच आज भी लोगों में मौजूद है। तभी तो हम संतान प्राप्त के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, किसी भी हद तक नैतिक अनैतिक कार्य करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हमें यही नहीं पता रहता कि अपने चरित्र का, अपनी नैतिकता का हम कितना पतन करवाने जा रहे हैं। यहाँ तक कि संतान प्राप्ति के लिए एक बच्चे की बल अगर देनी पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटने वाले, हम दे देते। हमारा समाज इतना अशिक्षित है, इतना जागरूक नहीं है कि उसे ज्ञान नहीं है कि क्या एक बच्चे की जान लेकर के दूसरे को बच्चा हो सकता है, क्या यह संभव है। ऐसी एक हृदय विदारक घटना जिसे हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आप सोचने और समझने को आपको मजबूर कर देगा। एक ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के खोड़ाना थाने क्षेत्र के अंतर्गत है, जहां एक व्यक्ति अलगू नाम का है जिसकी कोई संतान नहीं थी। आप तो समझ सकते हैं कि समाज जिसके संतान नहीं होता, आज भी जो निम्न सोच वाले व्यक्ति हैं, छोटी मानसिकता वाले हैं, वो तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं कि इनके पास संतान नहीं है, इनका कोई वारिस नहीं है, इनका भविष्य क्या होगा, उसी को लेकर के वो चिंतित रहने लगता है। अलगू नाम का व्यक्ति भी निसंतान था, समाज के ताने उसे सुनने पड़ रहे थे। तभी उसकी साली ने उसे सलाह दिया कि तांत्रिक बाबा है जिससे हम अपना तंत्र मंत्र करवा सकते हैं। उसकी साली को तांत्रिक बाबा मंगनी ने सलाह दिया, जिसके कहने पर उसने एक 22 माह की बच्ची है, उसे तंत्र मंत्र का एक माध्यम बना लिया जाता है। अंत में उसका बच्ची का बल दे दिया जाता है बच्चे की प्राप्ति के लिए। अलगू ने संतान प्राप्ति के लिए ये नहीं सोचा कि क्या किसी के 22 माह की एक अबोध बालिका का, एक अबोध बच्ची का बल दे करके हम संतान प्राप्त कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए अगर संतान भी हो जाए, होना नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि यह असंभव है, ये वैज्ञानिक तथ्यों पर खरा नहीं उतर सकता, किसी भी सूरत पे संभव नहीं है। लेकिन अगर यह कुकृत्य करके अगर किसी को कुछ सुख प्राप्त भी हो जाए तो क्या वो सुख अस्थायी है, क्या वह आसानी से आपको जीने देगा। अगर आप मनुष्य हैं तो निश्चित रूप से ऐसा आप नहीं कर सकते। जैसे ही उस बच्ची का शव गन्ने के खेत के बगल में एक चकरोड में मिला, एक चकरोड में जैसे ही बच्ची का शव प्राप्त होता है, पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। पुलिस के लिए भी एक चैलेंज हो जाता है। पुलिस अधीक्षक गोंडा अंकित मित्तल ने पुलिस को सख्त निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस बड़ी घटना का, इस सनसनीखेज घटना का अनावरण किया जाए। पुलिस ने भी एसपी के आदेश को चैलेंज के तौर पर लिया और लग गई पुलिस जांच में। संदिग्ध लोगों को उसने उठाया, उनसे पूछताछ की तो एक के बाद एक परतें खुलती चली गईं। जहां से यह जानकारी मिली कि अलगू को कोई संतान नहीं थी, उसकी साली षड्यंत्र में शामिल होती है, एक तांत्रिक बाबा मंगनी शामिल होते हैं, मंगनी की पत्नी भी शामिल होती है। सभी लोगों को पुलिस ने बुला करके पूछताछ किया। अंत में यह बातें तंत्र मंत्र की निकली। अब आप समझ सकते हैं कि कितना घिनौना खेल खेला गया। 4 लोगों ने मिल करके खेला, संतान प्राप्ति के लिए ऐसा गंदा खेल खेला गया। लेकिन आप समझ सकते हैं, क्या आज भी लोग वैज्ञानिक तथ्यों से हट करके क्या यह मध्ययुगीन संस्कृति में जीना पसंद करते हैं? क्या यह संभव है? वैज्ञानिक तथ्यों की कसौटी पर क्या खरा उतरेगा? ये तंत्र मंत्र की बातें, क्या तंत्र मंत्र से संभव है कि किसी को बच्चा हो सकता है? हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक अशिक्षा है, शिक्षा का अभाव है, लोगों में जानकारी का अभाव है। जानकारी के अभाव ने लोगों ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इन लोगों को संतान की प्राप्ति तो नहीं हो पाई, हाँ बदले में जेल का सलाखा अवश्य मिल गया। ये सब के सब जेल के पीछे चले गए। पुलिस ने एक बड़ी घटना का अनावरण किया, लेकिन इस चैनल के माध्यम से पुनः हम आप लोगों को बताएंगे कि इस निश्चित रूप से आप इस खबर को देखिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट भी करिए। लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है।
कि अगर किसी के संतान नहीं है तो इस तरह से अंतर मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह संभव नहीं हो सकता। ये वैज्ञानिक तथ्यों की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। किसी को भी इस तरह से बल देकर के संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें शिक्षित करने की जरूरत है, समाज को जागरूक करने की जरूरत है, जिससे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, S9 भारत। दिनांक 16/10/23 को ग्राम जोगिंदर लांडी, जो कि थाना खुडारे के अंतर्गत आता है, में 22 माह की बच्ची लापता हो गई थी, जिसमें पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर पुलिस के द्वारा धारा 363 IPC में मुकदमा पंजीकृत कर लापता बच्ची की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा थाना खुडारे को व क्षेत्राधिकारी मनकापुर को निर्देशित किया गया था कि प्रयास करके जल्द से जल्द बच्ची की बरामदगी की जाए। बच्ची की बरामदगी है तो पुलिस के द्वारा फॉरेंसिक टीम को, डाक शिकायत को बुला के और इसके साथ ही अब थाना स्तर से भी टीम गठित करके लगातार कॉम्बिंग की गई, कई लोगों संदिग्धों से पूछताछ की गई व घरों की तलाशी ली गई। इसी क्रम में दिनांक 18/10/23 को बच्ची का शव वादी मुकदमा के घर से कुछ ही दूरी पर चक रोड पे प्राप्त हुआ, जिसके PM के बाद जानकारी मिली कि बच्ची का गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस के द्वारा संदिग्धों से पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी मुकदमा की भयाऊ प्रियंका के कोई भी संतान नहीं थी। उसका एक बच्चा हुआ था जिसकी डेथ हो गई थी, तो और उसकी जो भयाऊ है उसकी बहन के भी शादी के 5 साल होने के बाद भी कोई बच्चा नहीं था, तो वह दोनों ही बच्चा चाह रहे थे। प्रियंका के द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाले महंगी व जोखना, जो कि झाड़ फूँक का कार्य भी करते हैं, उनसे संपर्क किया गया और बताया गया कि मैं और मेरी बच्ची के कोई बच्चा नहीं है और हम बच्चा चाहते हैं। जिसके क्रम में महंगी के द्वारा उसे आश्वस्त किया गया कि जो है आपको बच्चा होगा। इसके क्रम में मैं झाड़ फूँक करूँगा, पूजा पाठ करूँगा। तो इनके द्वारा आश्वस्त किए जाने पर जो अलगू है, जो कि प्रियंका का जीजा है, इसके द्वारा हथियागढ़ में शोखा को उर्फ महंगी को 5,000 रुपये दिए गए। 5,000 रुपये प्राप्त करने के बाद इसने दिनांक 15 तारीख को अपना पूजा पाठ किया और उनको बताया कि बच्ची को ठिकाने लगा दो। प्रियंका के द्वारा बच्ची को गला दबाकर, रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद बेड में बच्चे को छिपा लिया गया। पुलिस के द्वारा जब लगातार जांच की जा रही थी, उसी क्रम में घबराकर इन लोगों के द्वारा दिनांक 18/10/23 को बच्ची के शव को चक रोड पे फेंक दिया गया। पुलिस के द्वारा चारों अभियुक्तों को प्रकाश में लाकर गिरफ्तारी की गई है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।